कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का हम जो वीडियो वॉच करेंगे, ये वीडियो होने वाला है गुरुकुल ऑफ इंडिया फॉर गर्ल्स एजुकेशन। गुरुकुल जो है उसमें क्या एजुकेशन दी जाती है गर्ल्स को, जो कि भारत में है गुरुकुल। और गुरुकुल एक एजुकेशन का सिस्टम है जहाँ पर आपको एक अदारा है यहाँ पर आप जाते हैं, जैसे स्कूल्स में बच्चे जाते हैं वैसे ही गुरुकुल में भी जाते हैं। और गुरुकुल में जहाँ तक मुझे आइडिया तो गुरुकुल में लोग रहते भी हैं, बच्चे जो होते हैं वो रहते भी हैं और वहाँ पर उनको जो है वो एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दी जाती है। तो क्या पढ़ाया जाता है गर्ल्स को, वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोगों ने हमारे साथ पूरी वीडियो वॉच करनी है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भारतवर्ष, जिसकी युगों युगों पुरानी सभ्यता में शिक्षा का मूल उद्देश्य स्वजागरण रहा है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसी शिक्षा पद्धति का सृजन किया जिसने भारत को सूर्य रूपेण बना दिया। दुनिया के लिए भारत हजारों सालों से विद्या, ज्ञान और आध्यात्म का केंद्र रहा है। यहाँ की वैदिक संस्कृति विश्व में प्राचीनतम है और इसी संस्कृति का प्रमुख केंद्र है काशी, जिसे हम धर्म और आध्यात्म की राजधानी कहते हैं। इस काशी में दुनिया के कोने कोने से लोग आते रहे हैं और यहाँ की वैदिक ज्ञान परंपरा का हिस्सा बनते हैं। गुरुकुल सनातन संस्कृति का वो स्तंभ जो वैदिक ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहा है। काशी में आज भी गुरुकुलीय परंपरा जीवंत है, लेकिन यहाँ एक गुरुकुल ऐसा भी है जो विशेष रूप से वैदिक ज्ञान की ज्योति कन्याओं में जागृत कर रहा है। ये स्थान है पाणिनि कन्या महाविद्यालय। ये गुरुकुल बालिकाओं के लिए ज्ञान का प्रख्यात केंद्र है, जहां भारत के कोने कोने से ही नहीं विदेशों से भी छात्राएं ज्ञानार्जन के लिए आती रही हैं। इतिहास साक्षी है कि विदेशी आक्रांताओं ने सबसे ज्यादा भारत की ज्ञान परंपरा को ही ध्वस्त किया है, जिसके कारण हम गुरुकुल से दूर होते चले गए। परंतु इस देवभूमि में जन्मे ऋषि मुनियों ने कभी भारतीय संस्कृति को विस्मृत नहीं होने दिया और वर्ष 1971 में पाणिनि कन्या महाविद्यालय की स्थापना होती है। आज ये गुरुकुल निरंतर वैदिक ज्ञान के प्रकाश से बालिकाओं को प्रकाशित कर रहा है। ये महाविद्यालय भारत के शीर्ष गुरुकुलों में शामिल है। वर्तमान में महाविद्यालय की प्राचार्या, वेद पंडिता, व्याकरण विदुषी, संगीतज्ञा नंदिता शास्त्री ने अपने अथक परिश्रम से इस गुरुकुल को कन्या शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाया है। इसकी स्थापना सन 1971 में हुई थी और इसकी संस्थापिका थी आचार्य वेद विदुषी मणि डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी और उनकी अनुजा 12 वर्ष छोटी बहन आचार्य मेधा देवी जी। मैं जो हूँ उनके द्वारा ही निर्मित हूँ, संस्कारित हूँ, उन्हीं से मैंने पढ़ा है। बचपन से 8 वर्ष की अवस्था से यहाँ पर आकर के आचार्य पहले ही कह देता है कि यानी अस्माकम सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतरानि, कि मेरे अंदर कोई अच्छा चरित्र हो बच्चे, तुम वही आचरण में लेना और गलत नहीं।
यानी वो भी समझता है कि मनुष्य एक अल्पज्य है, दुर्बल है, प्राणी है, कोई न कोई कमी हो सकती है, तो तुमको उसको ग्रहण नहीं करना है। तो मैंने यहीं से संपूर्ण शिक्षा प्राप्त की है और आज इसको ये आप देख रहे हैं 2022 हो गया, तो इसको 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और ये हमने स्वर्ण जयंती वर्ष संपूर्ति यानी पूरे वर्ष उसको वर्ष के रूप में मनाया। तो आइए आपको मिलवाते हैं पाणिनि कन्या महाविद्यालय से। इस महाविद्यालय का स्वप्न देखा था पूज्य गुरुवर्य पंडित श्री ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने और इस स्वप्न को साकार किया उनकी सुयोग्य प्रकांड विदुषी व्याकरणविद शास्त्र मर्मज्ञा आचार्य श्रद्धेया डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी एवं उनकी अनुजा तपस्विनी पंडित मेधा देवी जी ने। इन्होंने गुरु दक्षिणा स्वरूप इस गुरुकुल की स्थापना की जो आज स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। इस पावन भूमि को देव भूमि की तरह पूजा जाता है। पाणिनि गुरुकुल में भारत के सभी प्रांतों से प्रतिवर्ष शताधिक संख्या में कन्याएं प्रवेश पाती हैं और इस गुरुकुली परंपरा का निर्वहन करते हुए पांडित्य को प्राप्त करती हैं। वर्तमान भारतीय जो शिक्षा पद्धति है वो अर्थ पर आधारित है। पढ़ने का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना, अच्छी सर्विस मिल जाए, अच्छे मार्क्स मिल जाए। लेकिन गुरुकुली शिक्षा पद्धति का ये उद्देश्य कभी भी नहीं रहा। गुरुकुली शिक्षा पद्धति में मनुष्य का निर्माण करना, एक अच्छे संस्कारी संतान बने, अच्छा संस्कारी मनुष्य बने, ये उद्देश्य होता था। तो गुरुकुलीय शिक्षा एक सर्वांगीण शिक्षा है जिसमें उसके चरित्र का भी, उसके तन का, मन का, बुद्धि का, अध्यात्म का, हर चीज का विकास होता है। वर्तमान समय में भारत को जातिगत द्वेष ने जकड़ लिया है जो राष्ट्र धर्म के उत्थान में बाधक है। लेकिन यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाली कन्याएं जब इस परिसर में प्रवेश करती हैं तो वह जाति वर्ग के भेद को त्याग कर यहाँ अध्ययनरत होती हैं ताकि समाज के ऊंच नीच और भेदभाव की मानसिकता से दूर रह सके। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के 4 बजे आरंभ होती है यहाँ की दिनचर्या। सभी कन्याएं यज्ञशाला में एकत्रित होती हैं और पूरी वैदिक विधि से यज्ञ हवन करती हैं। वेदों में वर्णित है कि यज्ञ हवन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक औषधि की तरह काम करता है। साथ ही वातावरण की शुद्धि का भी यह उपयुक्त साधन है। इस यज्ञ भूमि पर सभी कन्याएं छोटी हो या बड़ी एक ही परिधान में उपस्थित होकर यज्ञ करती हैं। गुरुकुल की जो दिनचर्या है प्रातः 4 बजे से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक वो आपको बिल्कुल क्रमबद्ध मिलेगी। और ये जो परिवार है इसको हम कहते हैं, कन्याएं नहीं कहते, मतलब मेरा गुरुकुल है नहीं कहते, मेरा गुरुकुल परिवार है। इस शब्द को मैं बहुत मुझे अच्छा लगता है, मतलब हम जब भी प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं ये मेरा गुरुकुल परिवार है। और मैं इस गुरुकुल में रहते हुए अष्टाध्यायी, वेद, दर्शन, निरुक्त, उपनिषद, गीता, महाभारत इन सब का अध्ययन कर रही हूँ। शास्त्रों के साथ शस्त्र का ज्ञान हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। शास्त्रों में वर्णित है, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, अर्थात शस्त्र से रक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र का चिंतन संभव है। और इस परंपरा का निर्वहन आज भी यहाँ होता है। शस्त्र तो बहुत ही आवश्यक है क्योंकि कहा गया है शस्त्र से यदि हम सुरक्षित होंगे तभी शास्त्र चर्चा बड़ी शांति पूर्वक संपन्न हो सकती है। तो नारियां स्वयं में वीरांगना है और वो एक वीरांगना नारी ही एक वीर पुत्र को जन्म देती है, इसलिए वो स्वयं आत्मवती होगी, बलवती होगी। तो यहाँ पर वीरांगना भी बनती है कन्याएं और वेद की ब्रह्मवादिनी ऋषिकाएं भी बनती हैं जिसकी बहुत आवश्यकता है। और आत्मबल सबसे बड़ी चीज है। हम शस्त्र बल तो सीखते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन आत्मबल नहीं हो तो शस्त्र भी नहीं चला सकते हैं। तो वो उस तरह की शिक्षा, उसका अध्यात्म का जो बल होता है वो उनको आरंभ से ही सिखाया जाता है। कन्याओं के लिए अब समय है शस्त्र पाठशाला का, जिसमें योग व्यायाम से लेकर
आत्मरक्षा की तमाम विधाओं से बालिकाओं को अवगत कराया जाता है। प्राचीन हो या आधुनिक, आत्मरक्षा की हर विद्या का ज्ञान यहाँ मिलता है। शस्त्र विद्या के अंतर्गत सबसे पहले शारीरिक कसरत, योग, प्राणायाम का अभ्यास होता है। इसके बाद बालिकाएं हाथ में लाठी, भाला, तलवार, ढाल, तीर कमान और बंदूक के साथ इस विद्या भूमि पर एकत्र होती हैं और शुरू होती है शस्त्र विद्या। लाठी भांजने की कला, भाला चलाने की विधि, तलवार और ढाल का उपयोग, साथ ही तीरंदाजी सीख यहाँ की कन्याएं ये संदेश देती हैं कि आत्मरक्षा के लिए हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना। शस्त्र भी हैं जैसे, तो प्राचीन जो हमारे शस्त्र थे उनको भी हम उन्हें सिखाते हैं, और उसके साथ साथ जो आधुनिक चीजें हैं, आधुनिक तीरंदाजी है या आधुनिक शूटिंग है, जूडो कराटे है, तो ये सब चीजें भी हमारे प्राचीन काल में भी सब चीजें थी, सब सुरक्षित थी, बस वो उसका रूप बदल करके आ गया। अब योग है, योग योगा बन करके आ गया। तो ये सब चीजें तो हमारे दर्शन ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में, अध्यात्म ज्ञान इत्यादि जो सब कुछ समन्वित था, वो जो कन्वर्ट होकर के विदेशों से, पाश्चात्य संस्कृति से जब वो कन्वर्ट होकर के आता है, तब उसको लोग स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही मार्शल आर्ट्स में जूडो, कराटे, ताइक्वांडो का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आत्मरक्षा की विधाओं के साथ ही साथ खेल प्रतियोगिताओं की भी तैयारी कराई जाती है। शस्त्र और शास्त्र दोनों पढ़ाया जाता है, साथ में संगीत, मार्शल आर्ट्स की भी शिक्षाएं दी जाती हैं। जैसे कि हम शस्त्र लेके हमेशा रोड पे नहीं चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे हाथ में हमेशा तलवार हो, भाला हो। यदि कोई हमें रोड पे, हम खाली हाथ हैं और हमें कोई कुछ करता है, तो हम मार्शल आर्ट सीखने से ये अच्छी आदत है कि हम हाथ से ही और पैर से अपनी रक्षा कर सकते हैं। इस गुरुकुल की कन्याएं आज राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पदक भी हासिल कर रही हैं। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं संस्कृत पढ़ने आऊंगी तो मैं खेल में आगे बढ़ सकती हूँ, पर आज मैं विगत 3 वर्षों से मैं कराटे खेल रही हूँ और उसमें आज मैं ब्राउन बेल्ट हूँ। 3 परीक्षा देने के बाद मैं ब्लैक बेल्ट हो जाऊंगी, और अभी तक मैंने 5 बार ओपन, मतलब कि एक बार तो नेशनल ओपन अभी खेला है कुछ दिन पहले, उसमें मैंने ब्राउन मेडल लिया। उससे पहले स्टेट खेला, उससे पहले 3-4 बार मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला। तो मेरा खेल में भी अच्छा अनुभव रहा और मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ पे भी आके संस्कृत के साथ मैं खेल में आगे बढ़ी। अब समय है शास्त्र विद्या ग्रहण करने का। सुबह के 10 बजे से कक्षाएं शुरू होती हैं। वेद से वेदांग तक एवं वेदों में संग्रहित विज्ञान से लेकर आधुनिक विषयों के ज्ञान तक सभी कक्षाएं चलती हैं। वेद पाठ, जिसमें हमारे 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का पठन पाठन वैदिक विधि से होता है। इसके साथ ही अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि विषयों का भी अध्ययन होता है। कन्याएं गूढ़तम शास्त्रों का अध्ययन करती हैं। उसके साथ साथ जो आधुनिक विषय हैं, जैसे कि विज्ञान है, तो विज्ञान का तात्पर्य क्या है? विशेष ज्ञान। तो आधुनिक जो विज्ञान है उसका जो मूल स्रोत है वो सब हमारे प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध होता है। तो हम जो उन्हें विज्ञान इत्यादि पढ़ाते हैं तो उसको एक विशेष दृष्टि से पढ़ाते हैं कि ये जो सूत्र हैं विज्ञान के, ये सब वेदों में इन मंत्रों से निकले हुए हैं, दर्शन में इन ग्रंथों में ये बातें कही गई हैं। इसी प्रकार से मैथ है, तो आधुनिक मैथ पढ़ाते हुए भी उसके जो वेदों में जो उसके सूत्र बताए गए हैं बहुत ही सरल तरीके से उसको भी बताते हैं, क्योंकि पहले भी ये सारे विषय थे, ऐसा नहीं कि पहले ये विषय नहीं थे। तो पहले के हिसाब से उनको तुलनात्मक बताते हुए, इसी प्रकार से अंग्रेजी है तो अंग्रेजी भी केवल उसको एक रट्टू भाषा की तरह नहीं, उसका व्याकरण जो हमारा संस्कृत व्याकरण का जो ग्रामर है, जो संस्कृत व्याकरण है, उसके साथ उसको हम तुलनात्मकता करके बताते हैं। जो आधुनिक जो भी शिक्षाएं हैं उन सबको साथ में लेते हुए प्राचीन अपनी संस्कृति, प्राचीन वैदिक वाङ्मय, उन सबको सुरक्षित किया हुआ है, दोनों का एक अद्भुत समन्वय। इस गुरुकुल में प्राचीन और अर्वाचीन ग्रंथों के साथ ही आधुनिक विषयों से सुसज्जित पुस्तकालय भी उपलब्ध है। 20वीं सदी तकनीक की है। इसे ध्यान में रखते हुए कन्याओं के लिए एक संगणक कक्ष अर्थात
कंप्यूटर लैब है। इसमें कंप्यूटर के कई कोर्सेज चलाए जाते हैं। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक पठन पाठन की प्रक्रिया चलती है और शाम 4 बजे से बालिकाओं के मनोरंजन के लिए खेल कूद कराया जाता है। इसके बाद शाम 6 बजे यज्ञ हवन होता है। गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, गुरुकुल की वीडियो है और गुरुकुल में जो है वो गर्ल्स को क्या एजुकेशन दी जाती है वो आज के इस वीडियो में हमने देखी है। गर्ल्स की एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है और शुक्र है कि पहले के दौर में और अब के दौर में जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई और गर्ल्स को फाइनली वो एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है जो कि उनका राइट बनता है और ये बहुत ही अच्छी बात है, इसमें अप्रिशिएट करते हैं। और दूसरी बात, एक बात और मैं आपसे कहूँगी कि यार देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जो है लड़कियों की एम्पावरमेंट के ऊपर और ये काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको सनातन धर्म के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया जाता है और ना सिर्फ सनातन धर्म बल्कि साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में और बहुत कुछ जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन गर्ल्स को दी जाती है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और इस जो चीज़ें हैं उसमें इस तरह के गुरुकुल्स और भी बहुत सारे बनने चाहिए जिसमें गर्ल्स जो है उनको, और ना सिर्फ गर्ल्स को बल्कि बॉयज़ को भी जो है वो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दी जाए और भारत को जो है वो प्राउड फील कराया जाए। और यहाँ पर ना सिर्फ बल्कि कोई इंडियंस बल्कि भारत से बाहर के लोग जो होते हैं गोरे, वो भी आते हैं अपने बच्चों को यहाँ पर गुरुकुल में एजुकेशन देते हैं। स्पेशली जो सनातनी हरे कृष्णा वाले होते हैं तो वो लोग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं भारत को और भारत के गुरुकुल से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं और वहाँ पर अपने बच्चों का एजुकेशन भी देते हैं। इस तरह के मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं। तो फ्रेंड्स, बड़ी खुशी हुई है इसके ऊपर और आपको कैसा लगा ये बताएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, ये जो गुरुकुल है बेसिकली, इसमें आप नॉर्मली स्कूल्स में भी जाते हो लेकिन स्कूल्स में और गुरुकुल की लाइफ में जो है ना वो काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि गुरुकुल की लाइफ जो होती है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत सारी, क्योंकि डे टाइम में आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, फिर आप जो है वो सनातन धर्म के अकॉर्डिंगली भी आपको बताया जाता है, फिर उसके हिसाब से आपको अपनी लाइफ को लेकर चलना होता है, फिर साथ साथ जो है वो आपको जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजीज़ और इन सारी चीज़ों के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दी जाती है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और भारत में मोस्टली जो है गुरुकुल के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस भी किया जा रहा है। तो अच्छा लगा वीडियो वॉच करके। सो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या कभी आप लोगों ने भी गुरुकुल में एजुकेशन हासिल की है और अगर किया है तो आपको कैसा लगा? गुरुकुल में अगर कभी आपको जाने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे और एजुकेशन हासिल करेंगे? तो ये आपने मुझे बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था, मज़ा आया वीडियो वॉच करके। सो करते हैं वीडियो को यहीं पर ही एंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।